हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैनल मैथ्स विद मनोज शर्मा में। मैं मनोज शर्मा आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और बेटा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको सारी न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम बेटा एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, 6.5, उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक कवर करेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है बेटा, वेलकम है। और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो ये एक बाइलिंगुअल, ठीक है, द्विभाषी माध्यम है पढ़ने का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.5 प्रश्नावली 6.5 का पहला क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो आपको तीन तीन भुजाओं के त्रिक दे रखे होंगे, ट्रिपलेट। आपने चेक करना है कि क्या वो पाइथागोर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स की जो लेंथ है, भुजाओं की लंबाई है, वो है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चेक करते हैं। और पता कैसे लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का? उसके लिए बेटा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। किस तरह से? हम पता करेंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा है क्या उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं है। अगर होगा तो लिख देंगे कि ये पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है। तो फिर वहां से हम कर्ण की लंबाई भी निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जो ये भुजाएं हैं ये आपने लिख ली। अब भुजाओं का वर्ग करने पर स्क्वेयरिंग द साइड्स, ये जो आपको साइड्स दे रखी हैं आप उनके स्क्वायर निकालिए, उनका वर्ग कीजिए। जैसे 7 स्क्वायर 49 होता है, 7 का वर्ग 49, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576, 24 का वर्ग 576। अगर जिनको नहीं पता है तो उनके लिए दोबारा बता दूं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 24 का स्क्वायर 24 गुना 24, ठीक है। तो इसी तरह से 25 का स्क्वायर 625, 25 का वर्ग हो गया 625। अब हमने चेक करना है कि क्या जो ये सबसे बड़ा संख्या आई, क्या ये जो वर्ग करने पर सबसे बड़ी संख्या आई, लार्जेस्ट नंबर आया, क्या ये दो छोटी संख्याओं के जोड़ के बराबर है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 625 इज इक्वल टू 49 प्लस 576, ठीक है। जो 625 है वो 49 और 576 का जोड़ होता है, ठीक है। तो इसे हम देख सकते हैं जोड़ के। तो यहां पर ये हमारा जो है ये ठीक सही आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं और या 25 स्क्वायर 25 का वर्ग बराबर है 7 का वर्ग 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम में जो सबसे बड़ी, ठीक है, साइड होती है, वही पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो सबसे बड़ी साइड होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम क्या लिखेंगे अब? इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, हेंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरे शब्दों में कहें, अतः यह पाइथागोरस त्रिक है तथा यह एक समकोण त्रिभुज है। बस यही करना आपने। अगर यानी करना क्या है, अगर ये इक्वल आता है आपके पास तो आपने ये लिखना है कि इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हेंस इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी वाले लिख देंगे यह पाइथागोरस त्रिक है तथा यह एक समकोण त्रिभुज है। और लास्ट में आपने कर्ण लिख देना है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा देखिए कौन सी है, 25 है, तो लिख दीजिए इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड पार्ट है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्क्वेयरिंग करेंगे। भुजाओं का वर्ग करने पर स्क्वेयरिंग द साइड्स, 3 स्क्वेयर यानी 3 का वर्ग आ जाएगा आपके पास 9, 8 का वर्ग आ जाएगा 64 और 6 का वर्ग आ जाएगा 36। 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, 8 स्क्वेयर 64, 3 स्क्वेयर 9। अब चेक कर लीजिए सबसे बड़े से। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ की सबसे बड़ी टर्म कौन सी है आपकी, 64 है सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी संख्या है 64, 64। और इन दोनों का जोड़ नहीं होता है, 9 और 36 45 होते हैं, 9 और 36 45। तो हमने यहाँ लगा दिया नहीं बराबर है 9 जमा 36। तो इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि और या 8 स्क्वायर 8 का वर्ग बराबर है नहीं बराबर है 3 का वर्ग जमा 6 का वर्ग। इन इंग्लिश 8 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हेंस इट इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। इसी तरह से हिंदी में यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है तथा ना ही एक समकोण त्रिभुज है। बस हो गया सेकंड पार्ट। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, सो देखते हैं क्या है। उसकी साइड्स हैं 50 यानी 50 सेंटीमीटर, 80 यानी 80 सेंटीमीटर और 100 यानी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करना आपने पहले स्टेप में, भुजाओं का वर्ग करने पर स्क्वेयरिंग द साइड्स कर दीजिए स्क्वेयर। 50 स्क्वेयर यानी 50 का वर्ग इज इक्वल टू 2500 2500। 80 स्क्वेयर यानी 80 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 6400 6400। फिर 100 का वर्ग यानी 100 स्क्वेयर इज इक्वल टू 10,000 10,000 आ गया। अब इसी तरह से चेक कर लीजिए, आप रफ में चेक कर सकते हैं अगर यहां नहीं कर सकते हैं तो 10,000 और इन दोनों को अगर जोड़ें 6400 और 2500 को, ये 8900 बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने सीधा लिख दिया 10,000 नहीं बराबर है 2,500 जमा 6,400। 10,000 नॉट इक्वल टू 2,500 प्लस 6,400। ये आ गया बेटा, ठीक है। तो इसी तरह से स्क्वायर वाली टर्म्स भी लिख दीजिए। 100 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। 100 का वर्ग नहीं बराबर है 50 का वर्ग जमा 80 का वर्ग। बस उसके बाद यही, इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हेंस इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल ट्रायंगल। अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है तथा ना ही एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, ये था थर्ड पार्ट। और इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, वो है फोर्थ। चलिए उसे करते हैं। क्या है देखिए, फोर्थ है 13 यानी 13 सेंटीमीटर, 12 यानी 12 सेंटीमीटर, 5 यानी 5 सेंटीमीटर। तो करिए, शुरू कर दीजिए फटाफट। ठीक है, भुजाओं का वर्ग करने पर स्क्वेयरिंग द साइड्स, पहले 13 का स्क्वायर 13 का वर्ग बराबर है 169 169, 12 स्क्वायर यानी 12 का वर्ग 144 144, 5 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 का वर्ग 25। तो चेक करते हैं, सबसे बड़ा 169, दोनों छोटों को जोड़ेंगे अगर 144 और 25 तो ये भी 169 ही बनते हैं। ठीक है, इनको जोड़कर 169 ही आता है, तो हम लिख देंगे 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25। 169 बराबर है 144 जमा 25। इसी तरह से वर्ग में, स्क्वायर में और या 13 स्क्वायर 13 का वर्ग बराबर है 12 स्क्वायर 12 का वर्ग प्लस 5 स्क्वायर यानी 5 का वर्ग। तो ये है पाइथागोरियन त्रिक, इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हेंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अतः यह एक पाइथागोरस त्रिक है तथा एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां से हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, लॉन्गेस्ट साइड सबसे लंबी भुजा जो कि क्या है 13 है, तो वो आ गया 13 सेंटीमीटर। तो आप इसके साथ लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर, सभी के साथ पीछे भी लगा दें सेंटीमीटर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, दूसरा प्रश्न क्या है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर PM का वर्ग बराबर है QM, डॉट का मतलब गुणा MR है।
PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM perpendicular QR show that PM square is equal to QM into MR। तो यहाँ फिगर नहीं दी है, सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिगर बनाते हैं। हाँ जी, तो एक तो क्या है, PQR एक समकोण यानी राइट ट्राइंगल है। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज अ PQR जिसका एंगल P, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, राइट। ठीक है, तो इसका जो एंगल P, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। ओके, फिर उसके बाद क्या कह रहा है ये, और एक लाइन है PM, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है QR के। तो ये जो PM लाइन है, दिस PM लाइन, ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है QR पे। तो ये बन गई फिगर। अब प्रूव क्या करना है हमने बेटा, प्रूव करना है कि PM का स्क्वायर, इस लाइन का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू M इंटू MR। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये हमने, अगर आपको याद होगा तो जब हमने थ्योरम की थी पाइथागोरस थ्योरम, उसी में से है, उसमें भी हमने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही किया था। ठीक है, तो सिंपली वैसा ही करना है यहाँ पर। पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कीजिए, उसके बाद उनकी प्रोपोर्शनैलिटी यानी संगत भुजाओं का अनुपात लीजिए और प्रूव कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपको हिंट देता हूं, अगर आप ये क्या है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR, तो यदि आप इसको अलग अलग कर दें जिस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा था, तो PM अपॉन QM लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उस हिसाब से हम ट्राइंगल लेंगे। PM अपॉन QM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MR अपॉन PM, MR अपॉन PM। ठीक है, तो अब देख लो अब आपने कौन सी ट्राइंगल लेनी है इसकी, यानी PM और QM, PM और दूसरी ट्राइंगल की साइड आनी चाहिए QM। तो एक की आए PM, तो PM किस में आ रही है, ये आ रही है दिस MPR कह लो या PRM में। दूसरी में क्या आ रही है, या फिर इस तरह QM किस में आ रही है, QM आ रही है PMQ में, QMP में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या लेते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं। हमने छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये दो छोटी ट्राइंगल्स बन रही हैं, इनको बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे, वहां से फिर ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगी। तो बारी बारी हम क्या ले लेते हैं, तो पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं QMP और PQR। देख लीजिए छोटी QMP और QPR। ठीक है, त्रिभुज QMP और QPR जो है आपकी पूरी ट्राइंगल होगी। यहां पर अगर आप देखते हैं वही QMP में QMP इज इक्वल टू QPR 90 डिग्री, ये तो दिया है, दर्शाया शुरू में। ठीक है, कोण Q कॉमन है दोनों में, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, तो ये हो गया कॉमन उभयनिष्ठ। तो इस तरह से क्या आ गया बेटा हमारे पास, जो ये त्रिभुज है QMP, ये सिमिलर यानी समरूप होगी ट्राइंगल QPR पूरी के। ठीक है, रीजन आ गया AA, क्योंकि हमने दोनों कोणों से को ही लिया है, AA द्वारा, कोण द्वारा हो गया। इसी तरह से अब दूसरी छोटी ट्राइंगल ले लीजिए जिसका नाम है, ठीक है, PMR। कौन सा ट्राइंगल ले लिया अब हमने, PMR, और इसके साथ पूरी ट्राइंगल ले ली हमने QPR। ठीक है, QPR पूरी ट्राइंगल फिर ले ली। तो यहां पर भी वही एंगल PMR, एंगल PMR जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल QPR के। यहाँ पे ये, यहाँ पे M पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये P पे 90 बना रहा है। और अब कोण जो है आपका R कॉमन हो जाएगा, एंगल R दोनों में ही है, ऊपर वाले में भी और बड़े में भी। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइंगल PMR सिमिलर यानी समरूप होगी QPR के, ये भी फिर वही बाई AA द्वारा, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 2। ठीक है, 1 हमने पहले दिया था। तो 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, हमने पाया कि ये छोटी ट्राइंगल PMQ या QMP बड़ी ट्राइंगल QPR के समरूप है। फिर इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल PMR, ये भी QPR के समरूप है। तो 1 तथा 2 से ये आपस में भी समरूप यानी सिमिलर है। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 तथा 2 से ट्राइंगल QMP जो छोटी पहले स्टेप में की थी, सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज PMR इसकी। ठीक है,
तो अब यहां से आप संगत भुजाएं ले लीजिए, राइट, क्योंकि साइड देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये समरूप सिमिलर हैं, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि पीएम बटे, ये हो गया पीएम और यहां से आ गई बटे एम आर इज इक्वल टू, फिर इसकी क्यूएम और इसकी पीएम, क्यूएम बटे पीएम। हाइपोटेन्यूज नहीं लिया है, दोनों साइड्स ही ली है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, पीएम बटे एम आर, ठीक है, और फिर क्यूएम बटे एमपी। तो इस तरह से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा पीएम इंटू पीएम, ये एमपी यानी पीएम, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू क्यूएम इंटू एम आर। तो ये हो गया पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम डॉट एम आर यानी मल्टीप्लाई। यही हमने सिद्ध करना था। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, ठीक है बेटा। ये जो तीसरा प्रश्न है बेटा, ये भी कुछ मिला के दूसरे जैसा ही है। यहाँ पर आकृति दे रखी है, आकृति एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा एसी लंब बीडी है। दर्शाइए कि इन गिवन फिगर एबीडी इज अ राइट एंगल्ड एट ए एंड एसी परपेंडिकुलर बीडी, शो दैट, ये आपने प्रूव करना है। पहला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, दूसरा ए सी का वर्ग बराबर है बी सी डी सी, तीसरा ए डी का वर्ग बराबर है बी डी सी डी। तो ये हमारा एक, हमें इस तरह से ये ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी डी, ठीक है, ये ए बी डी बाहरी ट्राइंगल है, ए बी डी ये बुक में गिवन है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक ए सी है लाइन, जो ए सी जो है ये ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर, ठीक है, और आपने ये तीन चीजें प्रूव करनी है, ये तीन चीजें सिद्ध करनी है। तो इनको भी हम वैसे ही करेंगे, देख लेंगे। जैसे पहला पार्ट है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पहला पार्ट क्या है, ए बी स्क्वायर बी सी बी डी, तो देख लीजिए ए बी स्क्वायर यानी ये लाइन और दूसरा बी सी और बी डी। तो यहां से हमें पता चलता है, तो एक तो बी सी के लिए हमें कौन सा लेना पड़ेगा ट्राइंगल, ये ए सी बी या बी सी ए कह लो या ए सी बी कह लो, और बी डी के लिए ये पूरा। तो अब हमने कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है, यहीं से हमें पता लग गया कि इन ट्राइंगल ए बी डी पूरा ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी सी और छोटा ट्राइंगल जिसमें बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पता ही है कि बड़े ट्राइंगल का जो बी ए डी ए पे 90 डिग्री बना रहा है, ये बी ए डी 90 डिग्री, ये इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन दिया है। एंगल बी कॉमन है, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज एबीडी समरूप एबीसी, ट्राइंगल एबीडीसी सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, क्यों दिया, क्योंकि ये आगे काम आएगा। तो रीजन आ गया इसका, बाय ए द्वारा समरूप है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है, इसका कारण अतः देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, भुजाएं समानुपाती हैं। तो ले लीजिए, ठीक है। अब हमने क्या किस तरह से लेनी है, एक बार हमने क्या ले लिया, ए बी, ठीक है, ए बी साइड ले ली छोटे ट्राइंगल की, सॉरी बड़े ट्राइंगल से शुरू करें तो बड़े ट्राइंगल की ए बी ले ली यानी बेस, तो इसका बेस क्या ले लिया, बी सी, ठीक है। फिर दूसरा, फिर बड़े ट्राइंगल का बी डी हाइपोटेन्यूज ले लिया, तो इस छोटे ट्राइंगल का भी कर्ण यानी ए बी ले लिया। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व किया। ये संगत भुजाएं हैं, ध्यान देंगे आप इसको, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर बी सी ली, ठीक है, अगर सॉरी ए बी ली बड़े ट्राइंगल की, तो छोटे की बी सी लोगे आप, ठीक है। फिर बड़े ट्राइंगल की आपने बी डी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण लिया, तो छोटे ट्राइंगल का कर्ण है ए बी लेंगे आप। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ गया, ए बी गुणा ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, तो ए बी गुणा ए बी हो गया ए बी का स्क्वायर यानी ए बी का वर्ग बराबर है बी सी इंटू बी डी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, हाँ जी, अभी सेकंड पार्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, सेकंड पार्ट करेंगे थर्ड से, ठीक है। क्यों, वो आगे आपको समझाता हूं। क्योंकि थर्ड पार्ट करके हमें जो है सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे ध्यान से, बुक में अगर आप क्वेश्चन देखिए, तो उसमें जो ट्राइंगल्स का इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है एबीसी और एडीसी का, लेकिन अभी ये हमारे पास सिमिलर प्रूफ नहीं है, इसलिए हम पहले छोटी ट्राइंगल एक ले रहे हैं एडीसी, क्योंकि इसमें है एडी स्क्वायर यानी एडी 2 बार आए, और बीडी सीडी, बीडी यानी बड़े का विकर्ण और सीडी यानी ये छोटे का, ठीक है। तो बीडी एडीसी और बीडीए या एबीडी, ये ट्राइंगल चलेंगे। तो चलिए
इन ट्राइंगल बीडीए बड़ा ट्राइंगल लिया और छोटा लिया एडीसी, त्रिभुज बीडीए और एडीसी में उसी तरह से, ठीक है, एंगल एसीडी या सॉरी पहले डीएबी ले लो, डीएबी ये बड़ा एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और इधर से ये एंगल इज इक्वल टू एंगल एडीसीए, ये हो गया डीसीए 90 डिग्री गिवन दिया है। एंगल डी और एंगल डी कॉमन आ जाएंगे, दोनों में है एंगल डी अगर आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ देखते रहे साथ में एडीसी ये है ट्राइंगल, तो यहाँ पर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, ये कॉमन उभयनिष्ठ हो गया। फिर उसके बाद ए से क्या आ जाएगा, ट्राइंगल बीडीए सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज एडीसी, इक्वेशन 2 बाय ए द्वारा, ठीक है। तो अगर ये समरूप है तो भुजाएं क्या होगी, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, भुजाएं समानुपाती हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास AD बटे CD इज इक्वल टू BD बटे AD। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई AD इंटू AD बराबर है BD इंटू CD, तो AD क्या हो गया, AD का वर्ग बराबर है BD इंटू CD, ये हो गया थर्ड पार्ट। यहां पर हमने इसको सेकंड दे दिया, ध्यान देंगे सेकंड, तो इससे क्या हो गया, जैसे हमारा पिछले क्वेश्चन में था, सेकंड क्वेश्चन में था कि ये जो पहली छोटी ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर, फिर ये ऊपर वाली छोटी ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर, इट मींस ये आपस में भी सिमिलर, तो इसी का इस्तेमाल अब हम सेकंड में करेंगे। सेकंड में ये प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, AC स्क्वायर यानी ये छोटी ट्राइंगल्स हैं दोनों ही। तो यहाँ पर नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से क्या आ गया आपके पास, ट्राइंगल ABC यानी ये छोटी ट्राइंगल सिमिलर समरूप त्रिभुज ADC, ट्राइंगल ADC ये सिमिलर हो गया। तो बस फिर वही जैसे सेकंड में किया था, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, भुजाएं समानुपाती हैं, तो यहाँ आ जाएगा AC बटे DC बराबर है BC बटे AC, क्रॉस मल्टीप्लाई AC इंटू AC गुणा AC बराबर है BC गुणा DC, तो AC का वर्ग बराबर है BC गुणा DC। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ अब बड़े इजी क्वेश्चन है, ABC is an isosceles triangle right angled at C, prove that AB square is equal to 2AC square। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग 2AC स्क्वायर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने, इस तरह से ABC है, C पे जो समकोण है ये C पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो लिख लेते हैं इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC समद्विबाहु त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, BC इज इक्वल टू AC, ये BC भुजा किसके बराबर है, AC के, BC इज इक्वल टू AC, चलो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 गिवन दिया है। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी कह रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो अब ये भी लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, राइट एंगल्ड है ना तो उसी का इस्तेमाल किया हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आपको पता ही है, जो कर्ण है यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो भुजाएं BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। और अब BC यहाँ देखिए आपको पास ये BC किसके बराबर है, AC के दिया है ना ऊपर, तो अब BC की जगह फिर AC लिख देते हैं, क्या आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कारण क्यों, ये 1 से दिया है हमें गिवन दिया, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2AC स्क्वायर, यही प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड, सिंपल। आ गया बच्चों समझ। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन, वो इसका थोड़ा सा विपरीत, थोड़ा क्या बिल्कुल विपरीत है, इसका विलोम है, कन्वर्स है इसी क्वेश्चन का। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इज इक्वल टू BC, ठीक है, ये पहले जैसा ही है, परंतु दूसरी चीज क्या है, यदि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमने प्रूव किया था, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right triangle. ठीक है, पहले राइट ट्रायंगल गिवन था, अब प्रूव करना है, ठीक है। अगर गिवन हो तो पाइथागोरस लगानी है, अगर प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस का विलोम लगाना है। तो चलिए
पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल हो गया हमारा एबीसी, ठीक है, बना लिया आप सभी ने ट्रायंगल। अब फिर वही इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AC इज इक्वल टू BC गिवन है, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, दूसरा क्या दिया है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये भी गिवन है। तो AB स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, उससे उल्ट चल रहे हैं पिछले क्वेश्चन से। और ये एक AC किसके इक्वल है, अगर आपको पता हो, ये AC किसके इक्वल है, BC के, ठीक है। तो AB स्क्वायर क्या आ गया, इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर फ्रॉम 1, यहां से आया है, ठीक है। अगर ये आ जाए तो ये कब होता है, पाइथागोरस के विलोम से, ठीक है ना। तो ये तभी लगता है अगर यहाँ ये 90 हो, और ये कौन कहता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, तो यही हम लिखेंगे। देयरफॉर ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट C, ठीक है। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे। आगे समझ, ABC is a right angled at C, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, ठीक है बेटा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने बहुत अच्छे से सीखा मैथ विद मनोज शर्मा के साथ, ठीक है, और बहुत अच्छे से देखा। तो बेटा आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। बेटा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, ठीक है। आप दूसरे वीडियोस भी शेयर करते हैं, एजुकेशनल वीडियोस को भी शेयर किया करो, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स को उसका फायदा मिल सके। थैंक यू बेटा, और वंस अगेन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।